बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस खदीजा कहती है कि मेरी उम्र तो कुल 52 साल है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैं बहुत बूढ़ी लगती हूँ और मुझे बूढ़ा मेरी बेटियों ने किया है। दूसरा, वो कह रही हैं कि मेरे सर के बाल बिल्कुल बेजान, रूखे, टूटे हुए, दो दो मुँह वाले। दोनों मसले बहुत आम हैं। पहले हम बालों वाला देख लेते हैं। बालों वाले मसले पे मुझे लगता है आप स्ट्रेस बहुत लेती हैं, क्योंकि ये जो रूखापन है बालों का, और दूसरा आप उसकी केयर भी नहीं करती। कुछ ऑयल मंगवा लीजिए। सबसे अच्छा तो ये है कि आप नाज हब से इनका जो हेयर ग्रोथ वो वाला वो मंगवा लीजिए। हेयर सीरम भी इनका बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली, यानी स्टनिंग किस्म का ना, वो बहुत इट वर्क्स। 034165782626 ये मंगवा लीजिए। ये उनका है सीरम। सीरम यहाँ से खोल के लगेगा, ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं। उसको इनसे आपने करना है, रात को लगा रहने दीजिए। इस तौर पे जो ऑयल है वो भी कई ऑयल का मुरक्के है, तो आपकी चमक वापस आ जाएगी, खूबसूरती उसकी बिल्कुल बहाल हो जाएगी, लंबे भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे। मुमकिन आपकी बेटी आपसे पूछे, माँ क्या कर रहे हो, इतना राज इन बालों की चमक का क्या है? नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं, आराम ज़्यादा करें। ये जो कुड़ना सुड़ना तड़ तड़ तड़, इससे अपने आप को बचाइए। आपके कई सारे, यानी आपने सिर्फ बालों का जिक्र किया, यहाँ भी मसला होगा, यहाँ गर्दन पे भी मसला होगा, झुर्रियाँ पड़ जाती। ये कहती हैं कि जी मेरी बेटी के घर से रोज़ लड़ाई की खबरें आती हैं और हमें किससे बात करनी चाहिए? बहुत कमाल सवाल है। क्या मियाँ से? क्या मियाँ की माँ से? क्या मियाँ के बाप से? उनको लेके जाएं, मोहल्ले के वो जो मौज़ीन होते हैं उनको लेके जाएं। ओके, इसका मैं जवाब देता हूँ। दूसरा है जी इस्लामिक वर्ड से, सर जी आजकल की माएँ अपने बच्चों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए ताकि बीवी सास से डर कर रहे। अच्छा, उस बीवी की बेवकूफ़ी का कोई मुकाबला है कि उसने मार खा के डर के रहना? पहले डर के रह ले। माँ है, सास है, मर्तबा तो बड़ा है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, चाहे वो मट्टी की हो, मरी हुई हो तो भी नहीं किया जा सकता। क्यों करते हो गलत जगह मुकाबला? फिर जब मानते नहीं हो तो आगे से फिर कोई हाथ उठाएगा तो तंग भी होते हो, बेइज्जत भी होते हो, फिर आप सवाल भी करते हो। तो बेहतर ये है कि वो नौबत ना आने दें कि जिससे सास शिकायत करे, खुद डांटे या बेटे से कहे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो समझदार लड़कियां खुद नहीं समझ सकती, दूसरा डंडे से समझाए तो कैसे समझ आता है? सर जी, जब मर्द हाथ उठा के बीवी को नीचा दिखाता है तो बीवी को चाहिए उसका मुंह जोर जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। क्या नाम शीरी, क्या कड़वा आपने वो कमेंट किया है। हो सकता है मियाँ हाथ उठाए, हाथ तोड़ दे, सख्त बोले, उससे ज़्यादा सख्त बोले। ये बोलने के बाद, हाथ तोड़ने के बाद उसकी माँ घर वाले उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आप अपना सामान पैक करें और पैक अप। जैसे सेमीफाइनल से पहले टीमें हार के घर ग्राउंड से निकल आती हैं, फिर उस मुकाबले में नहीं रहती। ये बात याद रखिएगा। किसी भी मैच के अंपायर को गाली देना, मारना, मुंह तोड़ जवाब देना, उसकी ऐसी की तैसी, या सामने वाले खिलाड़ी का सर फाड़ना, डंडे से मारना, गाली निकालना, उसके मुंह चढ़ाना, ये ऑप्शन दुनिया में होते रहे हैं। उसके बाद से भी हुआ, कहीं $50,000 का जुर्माना, कहीं $1,00,000 का जुर्माना, कहीं अगले मैचेस की पाबंदी, कहीं उम्र भर की पाबंदी। इट हैपन्स। एक दफ़ा पाकिस्तान में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में हॉकी में हार गए। ये फाइनल मैच इंडिया से हारे थे, तो जो वहाँ के बादशाह सलामत ने इनको तमगे पहनाए, तो पाकिस्तानी टीम ने उन तमगों को गले की बजाय अपने पाँव में पहन के ऐसे लहराया। वो तस्वीरें, अच्छा उस वक्त हमारा बचपन, हम स्कूल से बड़े हो रहे थे और हमने ये अपनी आंखों से देखा। दैट वाज द लास्ट डे जब पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरूज, फिर तो जवाल ही जवाल। फिर तो पाबंदी लग गई, कई साल पाबंदी रही, मुझे लगता है 8-10 साल पाबंदी रही थी कि आप ओलंपिक्स में खेल ही नहीं सकते थे। सो ये जो मुंह तोड़ जो आपका शौक़ है पूरा कर लेना चाहिए, तसल्ली हो जाती है। उसके बाद का फिर अल्लाह जाने, करो करी।
पैकअप, जैसे वो शूटिंग बंद होती है पैकअप, तो उसके बाद फिर रिश्ते का पैकअप हो जाता है। आप अपने मुंह से कहो पैकअप, तो पैकअप ही करना है तो मार खा के, गालियाँ खा के, गालियाँ दे के क्यों करना है? वैसे उसको सामने बिठाएं, हाथ पकड़े, उनके भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, जो 4 दिन इकट्ठे रह लिए, अच्छे गुजर गए, अब मैं जाती हूँ, नहीं रहा जा सकता आपके साथ। पूछेगा क्यों, तो बताइए कि आप सख्ती करते हो, बदतमीज़ी करते हो। हम 2 पढ़े लिखे, सुलझे हुए, संजीदा, बुर्दबार, मुअद्दब लोगों की तरह बैठकर बात करने की भी सलाहियत से आरी हो गए। अच्छा जी, अब आते हैं वो मिसेस खदीजा वाले सवाल पे। गुजारिश ये है कि बेटी के घर से रोज़ लड़ाई की खबरें आएँ तो बेटी की माँ से बात, उसकी दुल्हे की माँ से बात नहीं करनी, दुल्हे के बाप से भी बात नहीं करनी, दुल्हे से भी बात नहीं करनी। जिससे करेंगे घर आपका अगर साल चलना है तो 6 माह में टूट जाएगा। आपको जिससे बात करनी चाहिए वो इतना अहम बंदा है कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। आप ये चश्म कुशा जो इंकिशाफ है मैं करने लगा हूँ, बेटी के घर से लड़ाई की खबर जब आएगी उसकी वजह आपकी बेटी होगी, कोई और नहीं होगा। सो टॉक टू योर डॉटर एंड से हर टू स्टॉप। क्या कहते हैं, टू स्टॉप हर लैंग्वेज नहीं कहना, ये टंग है जो जुबान है, मुंह बंद करे। जो औरतें मुंह बंद नहीं करती, ये कौन सा मुकाबला है? आप हर बात पे आगे से बोलोगे तो लड़ाई क्यों नहीं हो गई? लड़ाई गुस्ताख लोगों से होती है, नाफरमानों से होती है, ना मानने वालों से होती है। मानने वालों से कहाँ लड़ाई होती है? वो तारिक जमील साहब कभी कभी तकरीर करते होते थे, अल्लाह से लड़ाई ना करो। हमारी मजाल क्या है? इज इट पॉसिबल आप अल्लाह से लड़ाई करो? उल्टा लटका देगा। हुक्मरान से आप ये मरियम से लड़के देख लें, लग पता जाएगा। गवर्नमेंट से लड़के देख लें, किसी थानेदार से लड़के देख लें, नहीं लड़ा जा सकता। आप लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, सेटल करें। जिस बात पे बाद में सॉरी करनी है पहले वो करें ही ना। ये है दानिशमंदी, ये है अक्लमंदी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।